दोनों पर सामान्य नागरिक का बना होना ही चाहिए, चाहे वह बेंच हो चाहे वह बार हो। इस विश्वास पर खरा उतरना हम सबकी सदैव सबसे बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई परिस्थितियों में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों के अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति को भी, व्यवस्था को भी और समाज को भी बदलती है। लेकिन बदलाव की राह क्या होनी चाहिए, वह सकारात्मक है या नकारात्मक, ये हम सब पे तय करता है। और मुझे लगता है कि सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह न आपके व्यक्तिगत हित में होगी, न समाज के हित में होगी और न अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए, गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए, और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपने दीक्षांत उपदेश, जब यहां पे विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे, ये भारत के उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के, मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है, जो देश काल और परिस्थितियों से अप्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। और आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होता था। उस समय यह मान्यता थी कि जो भी यहां से स्नातक निकलेगा वह इतना परिपक्व होगा कि सारी परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था। ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन की राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया।
कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक उससे जूनियर उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज का यह अवसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि न्याय जगत की सबसे बड़ी मूर्तिमान एक आदर्श भारत के मुख्य न्यायाधिपति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। उनके कर कमलों से आज के इस दीक्षांत समारोह में डिग्री अवार्ड हुई है। आपके जीवन को एक यादगार क्षण बनने जा रहा है और आपके लिए एक भावी जीवन का एक पाथे भी इसके माध्यम से निकलने वाला है कि अगर हम भी अपने जीवन में बिना किसी चुनौती की प्रवाह के बगैर उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो उसका परिणाम हमारे हित में सुखद होगा, हमारे समाज के और देश के हित में सुखद होगा। हम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के बहुत कुछ नया कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि एक सही राह पर फिर से यह विश्वविद्यालय आगे बढ़ चुका है और यह राह सचमुच भारत के न्यायिक जगत के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के साथ यहां के उपाधि प्राप्त करने वाले जितने भी प्रास्नातक हैं, स्नातक हैं या शोध छात्र हैं, वे अपने कार्यों के माध्यम से न केवल विश्वविद्यालय को बल्कि समाज और राष्ट्र को लाभान्वित करके अपने अभिभावकों को, अपने गुरुजनों को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं उपाधि धारण करने वाले सभी यहां पे शोध छात्रों को, सभी प्रास्नातक छात्रों को, सभी स्नातकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का इस समारोह में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।